18 दिन के महाभारत युद्ध ने सब कुछ खत्म कर दिया था। इस युद्ध में कौरवों का लालच उनके पाप कर्म धृतराष्ट्र का पुत्र ही नहीं बल्कि कई शूरवीर योद्धाओं को मौत की नींद सुला दिया था। महाभारत युद्ध से जुड़ी कई रोचक किस्से और कहानियां हम आज भी सुनते हैं, जिनमें से एक खास बात अर्जुन के रथ से जुड़ी थी, जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। क्या आपको पता है कि सूर्यपुत्र कर्ण के पास एक ऐसा बाण था जो अर्जुन के रथ को हवा में उड़ा देता और युद्ध के उपरांत अर्जुन का रथ जल के राख हो गया था। आज की इस वीडियो में हम इस अद्भुत कथा के बारे में जानेंगे। कवच और कुंडल उतर जाने के बाद भी कर्ण इतने शक्तिशाली थे कि वे अर्जुन के रथ को एक ही बाण से हवा में उड़ा देते, परंतु ऐसा हो ना सका। दरअसल युद्ध में एक दिन कर्ण और अर्जुन दोनों के बीच घमासान युद्ध चल रहा था। कर्ण के बाण से अर्जुन का रथ 2 पहिए पीछे जाता था, वही अर्जुन का बाण लगते कर्ण का रथ 7 पहिए पीछे जाता, परंतु फिर भी श्री कृष्ण कर्ण की प्रशंसा कर रहे थे। ऐसे में अर्जुन से रहा नहीं गया और उसने पूछ ही लिया कि हे माधव, आप मेरे शक्तिशाली बाणों के बजाय उसके कमजोर बाणों की प्रशंसा कर रहे हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम्हारी रक्षा के लिए स्वयं हनुमान जी रथ के ऊपर विराजमान है। शेषनाग ने तुम्हारे रथ को नीचे से पकड़ रखा है और मैं स्वयं नारायण तुम्हारे रथ पे विराजमान हूँ। इस सब के बावजूद भी कर्ण के प्रहार से अगर यह रथ पीछे जा सकता है तो मानना ही पड़ेगा कि कर्ण में अद्भुत पराक्रम है। ऐसे में उसकी प्रशंसा तो बनती ही है। जैसे ही महाभारत का युद्ध खत्म हुआ, अर्जुन का रथ अपने आप धू धू कर जल उठा और देखते ही देखते राख हो गया। युद्ध समाप्त होते ही भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले अर्जुन से रथ के नीचे उतरने को कहा था और इसके बाद वे स्वयं भी रथ से नीचे उतर गए। इन दोनों के उतरते ही हनुमान जी और शेषनाग भी अंतर्ध्यान हो गए थे, जिसके बाद तत्काल ही अर्जुन का रथ जलकर भस्म हो गया। यह देखकर अर्जुन हैरान रह गए। तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से इसका कारण पूछा। तब भगवान ने कहा कि यह रथ तो पितामह भीष्म, आचार्य द्रोणाचार्य और कर्ण के प्रहार से ही समाप्त हो चुका था, लेकिन इस रथ पर हनुमान जी, शेषनाग और उनके सारथी के तौर पर भगवान विराजमान होने के कारण यह केवल संकल्प से चल रहा था और अब हमारे रथ से उतरते ही यह भस्म हो गया। तो मित्रों, यह थी अर्जुन के रथ की कथा। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि व्यक्ति को लगता है कि उसके प्रभाव, बल, बुद्धि से सब हो रहा है, लेकिन जीवन में ऐसा बहुत कुछ होता है जो प्रभु कृपा या गुरु कृपा से हो रहा है, पर हमारा अहंकार कृपा को मानने को तैयार नहीं होता, जिस कारण अहंकार बढ़ता जाता है।